नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सर्वनाम की। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। यहाँ पर राजीव के स्थान पर उसकी शब्द का प्रयोग हुआ है, इसीलिए यहाँ पर जो उसकी शब्द है वो सर्वनाम कहा जाएगा। अब बात करते हैं सर्वनाम कितने होते हैं। सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। हिंदी में बेसिक रूप से सर्वनाम 11 प्रकार के ही प्रयोग किए जाते हैं। वो सर्वनाम कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, यही 11 सर्वनाम हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद की। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अब बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। जिस शब्द व सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है वह हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता है, इसके लिंग का निर्धारण क्रियापद से ही होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, आप, यह और वह जैसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरणों में देखते हैं, मैं फिल्म देखने चाहता हूं। यहाँ पर जो मैं है, यहाँ पर जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं घर जाना चाहती हूँ, यहाँ पर स्त्रीवाचक सर्वनाम है। तू कहता है तो ठीक ही होगा, यहाँ पर जो तू है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता एवं कारक दोनों के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत आप, अपने, स्वयं, खुद, स्वतः जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, आप कहां से आ रहे हैं। यहाँ पर जो आप शब्द है वो हमारा जो है निजवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति अथवा पदार्थ के विषय में ठीक ठीक और निश्चित ज्ञान हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह और वह शब्द आते हैं। यह का प्रयोग बेसिक रूप से हम लोग निकट वाली चीजों के लिए करते हैं और वह का प्रयोग जो है हम लोग दूर वाली चीजों के लिए करते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, आजकल यह कुछ नहीं खाता पीता है। यहाँ पर जो यह है वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। और दूसरा उदाहरण का क्या है, वह एक बार फिर दौड़ा, प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहा। जो वह है यहाँ पर वह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है वह सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता है उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे इनके जो शब्द होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, कोई और कुछ, ये दो शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में बेसिक रूप से आपके उदाहरणों में देखने को मिलेंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो हम, जैसे आपके घर पर कोई आया है। अब ये निश्चित नहीं है कौन आया है, इसीलिए यहाँ पर जो कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ दे दीजिए, अब क्या कुछ दे दीजिए, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक शब्द है कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कौन और क्या दो ऐसे शब्द हैं जो सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं।
अब बात करते हैं कौन का प्रयोग कहां पर करते हैं। कौन जो है हमेशा सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। वहीं पर अगर हम क्या की बात करें तो क्या का प्रयोग हमेशा निर्जीव वस्तुओं के रूप में किया जाता है, वो भी सर्वनाम के प्ररूप में। अब उदाहरण देखते हैं, देखो तो कौन आया है। ठीक है, यहाँ पर जो कौन शब्द है हमारा, ये हमारा जो है प्रश्नवाचक है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण क्या है, आपने क्या खाया है। जो क्या है ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। ये हमारा अंतिम सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य के साथ संबंध बताया जाए उसे जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो ऐसे शब्द हैं जो संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं, जैसे जो और सो। जो शब्द हैं यही संबंधवाचक सर्वनाम को बताते हैं। जो सो के स्थान पर कभी कभी आजकल वह का भी प्रयोग होने लगा है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं, जो जाएगा सो पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा। यहाँ पर जो और सो एक साथ आए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो ये हमारा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम है। जो जाएगा वो पाएगा, यहाँ पर जो और वो दोनों आए हैं, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा ये संबंधवाचक सर्वनाम होगा। आज के लिए सर्वनाम की क्लास यहीं पर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।